नमस्कार, आप सबका स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देवता गोचर के अंदर मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य हमारे जीवन में आत्मा का कारक है। सूर्य हमारे जीवन में शरीर और निरोगी काया का कारक है। कालपुरुष की जन्म कुंडली में पांचवा घर जो है, जैसे प्रेम संबंध, संतान, निरोगी काया, शरीर में दवाई लगना, हमारे शरीर के अंदर जो आपके वाइट सेल्स होते हैं WBC जिन्हें हम कहते हैं, हम जैसे जब हम ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तो उसके अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें सूर्य से जो है वो कहीं ना कहीं आपके गरुण होती है। अब वास्तु की भी अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे हम जीवन में दो चीज़ें भोगते हैं, एक तो हम हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग हमारा जो नॉर्मल भाग्य है उसको, एक हमारे घर में जब हम रहते हैं तो उसका भी एक एटमॉस्फेयर हम लेते हैं। तो सूर्य कारक है इष्ट का, पूर्व, सोशल रिलेशनशिप, जो हमारे पड़ोसियों के साथ है, हमारे जो ऊंचे पद के लोग हैं, हमारे जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अच्छे बुजुर्ग और हमारे अच्छे जो शुभ चिंतक है उनसे। तो जब सूर्य गोचर में उच्च का होता है तो हमें अत्यधिक लाभ रहता है। हमारी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी होती है, शरीर में एक रोचक नई जो है वो चीज़ें उत्पन्न होती है, जिससे कि हमें लगता है कि हमारे शरीर को जो है वो ताकत महसूस हो रही है। और ये जो समय होता है, जैसे अभी छुट्टियों का समय भी आता है, इस समय में अप्रैल से लेकर मई तक बच्चों का सब लोग, तो यहाँ पे लोग मौज मस्ती करते हैं। तो ये क्या है, सूर्य उच्च का होता है तो इस तरह से, और पांचवें घर में इसकी राशि आती है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो उच्च का होने से मौज मस्तियाँ, छुट्टियों का समय होता है, सब लोग खाने पीने में मजे, बड़े मजे लेते हैं, आनंद में रहने में। तो ये चीज़ें कहाँ से आती है, ये सूर्य के उच्च के होने से आती है। अब जब सूर्य का उच्च का हुआ है तो इसमें एक साइंटिफिक बात को समझिएगा कि ये 1 महीने का गोचर होता है, इसमें वही कार्य बन सकते हैं जो 1 महीने में होने वाले होते हैं। जैसे कि आपको समझना सभी लोगों के लिए, सभी राशियों के लिए है। जैसे कि हमें सरकार से कोई NOC लेनी है, सरकार से कोई हमें परमिशन लेनी है, या फिर हमें अपने घर में इष्ट से संबंधित यानी पूर्व से संबंधित कोई तोड़ फोड़ या कोई दरवाजा या कोई मेन गेट या कोई इष्ट में कोई भी तरह का वास्तु दोष है, उसे आपका जो है वो सॉल्व करवाना है, यानी कि उसका कोई तोड़फोड़ करवाना है, तो ये सबसे बेहतरीन समय रहता है सभी जातकों के लिए। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे इस चीज़ को पकड़ेगा कि जैसे कि हेल्थ से संबंधित हमें कोई डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशल कोई डॉक्टर के पास, कोई ऑपरेशन करवाना है, ऐसा वो लाभ रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक शादी का पूरा प्रोग्राम सेट करना है, किसी लड़की के लिए लड़का देखना और उसके बारे में जानकारी निकालना, फिर मैच मेकिंग कराना, फिर जो है वो शादी के जो आपके तैयारियां करना, इसमें पूरा वर्ष लगता है या 6 महीने लगते हैं। तो ऐसे समय में सूर्य का गोचर देखने का कोई मतलब नहीं होता, उसमें गुरु का गोचर देखा जाता है। तो ये तो होती है साइंटिफिक बात, जिसके ऊपर हम सोचना समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सूर्य जब उच्च का हुआ है तो सभी लोगों के लिए जीवन में एक चीज़ तो बढ़िया होगी कि हमारा जो है वो हेल्थ बढ़ेगी, पिता से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, हमारी सोच साफ होगी, पिता से संबंधित अगर हमारे मन में कोई भी जहर, कोई मन मुटाव है वो दूर होगा, सरकार से संबंधित कोई तकलीफ है वो भी दूर होगी। तो ये तो चीज़ें यहाँ पे होती है। अब अगर हम राशियों की बात करें, सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं, तो देखो मेष राशि के अंदर लगन में ही उच्च का हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों के लिए माथे में यानी कि मस्तिष्क से संबंधित आनंद आना शुरू हो जाएगा। फालतू के अंदर दिमाग में इतने चौंचड़े खत्म हो जाएंगे, दिमाग में जो है वो कोई भी तरह की कूटनीति और कोई भी तरह का मन में जो विचार है वो दूर हो जाएंगे। दूसरा कि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि होती है, आपके सामने स्क्रीन पे कुंडली है, 7वीं दृष्टि आती है सप्तम घर में, तो पत्नी से संबंधित जो भी मन में रोष है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसे समय में हम अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से कोई भी तरह का जो मतभेद है उसको दूर करने का सबसे अच्छा समय आता है। तो मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद है, हेल्थ की तरफ से भी फायदेमंद है, नौकरी की तरफ से भी फायदेमंद रहता है। तो ये एक बहुत बढ़िया वक्त रहेगा। अब अगर हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, यानी कि जो वृषभ राशि के जो जातक है उनके लिए सूर्य जो है वो क्या कर रहा है, गोचर कर रहा है इनके 12वें घर में, यानी कि द्विद्वादश योग में आ गया है। तो उनको व्यय कराएगा, खर्चे कराएगा। तो उनको क्या करना है कि कोई भी गलत कार्य करना नहीं है, सूर्य के दान पुण्य करने हैं, जिससे कि उनको कोई भी इस तरह का कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, नहीं तो सरकार उसके जो है प्रताड़ना में खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना है, किसी भी रिलेटिव से कोई भी उलझने वाला काम नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। तो ये छोटे मोटे जब हम उपाय करेंगे तो हमें लाभ होगा। और सूर्य की जो दृष्टि है वो छठे घर पे आएगी, तो कर्ज मुक्ति से लाभ हो सकता है, कर्ज मिलने में भी लाभ हो सकता है। तो ये आप कार्य वृषभ राशि वाले कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जो 3 नंबर राशि है मिथुन,
मिथुन राशि वालों जातकों के लिए लाभ घर में गोचर करेगा। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को सबसे महत्वपूर्ण हर कार्य में लाभ है जो इस महीने हो सकता है। हेल्थ का हो, सरकार से हो, प्रमोशन लेने के लिए कंपनी में बात करनी हो अपने मैनेजरों से, व्यापार में व्यापार की ग्रोथ के लिए कोई नई ब्रांच खोलनी हो, उसका कोई मुहूर्त निकालना, उसके लिए लाभ होगा। ये बहुत अच्छे लाभ हमें सूर्य दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कर्क राशि के जातकों के लिए, देखिए कर्क राशि वालों के लिए तो एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो जन्म कुंडली के अंदर आपके 10वें घर में, देखिए सूर्य के साथ राहु भी है, ग्रहण भी बनाता है, लेकिन सूर्य जब उच्च का हो गया फिर कोई राहु कोई शनि उसकी दृष्टि, सबसे डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पे व्यापार की गति को बढ़ाता है और व्यापार में अत्यधिक लाभ देता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया राजयोग सिद्ध होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए सूर्य 9वें घर में पिता के संबंधित, तो पिता से कोई भी मतभेद है वो दूर करने का वक्त आता है, और पिता का अगर प्रमोशन कहीं भी रुका हुआ है तो उसको भी जो है आप पिता को कह सकते हो, उसके लिए सूर्य का मंत्र कर सकते हो, उसके लिए लाभ है। पिता को हेल्थ संबंधित कोई दिक्कतें हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे कोई ना कोई उपाय कर सकते हो। एक दूसरा कि विदेश यात्रा के लिए कोई आवेदन करना हो या विदेश जाने के लिए कोई भी एग्जाम परीक्षा देनी हो, उसका भी उपाय आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लाभ देगा। यानी उसका काम करना और उसके साथ उपाय भी करना, उसका हमें लाभ देता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कन्या राशि के जातकों के लिए, देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए जो है वो सूर्य हो रहा है 8वें घर के अंदर उच्च का। 8वां घर क्या है, आयु का होता है, तो वहां पे उच्च का हो रहा है, इसके लिए आयु में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है, क्योंकि सूर्य 12वें घर का भी स्वामी बनता है कन्या राशि वालों के लिए, तो हेल्थ में डिजीजेस आ सकते हैं लेकिन वहां पे रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी तरह का खाना पीना घूमना फिरना ऐसा गलत ना करें, तो फंस सकते हैं। एक किसी भी सरकारी व्यक्ति से उलझने की कोशिश ना करें, अपने से बूढ़े बुजुर्ग से उलझने की कोशिश ना करें, वहां पे वो लोग कहीं ना कहीं आपकी जो है नुकसान के योग बना सकते हैं, तो वो एक ध्यान रखने वाला है। वैसे 8वें घर में आया है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं देगा, फिर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए तो लाभ होगा। या फिर आप अगर हेल्थ के लिए कोई दवाई पानी लेना चाहते हैं तो 8वें घर में आया उच्च का सूर्य लंबी बीमारी संबंधित कोई दवाई बड़ा डिसीजन आपको लाभ दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए जो है वो सूर्य आ गया आपके जो है वो 7वें घर में, तो पत्नी से कोई भी तरह का मनमुटाव है वो दूर होगा, दोनों लोग आपस में घूमना फिरना इनमें जाना ये बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं। लगन पे दृष्टि है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जातकों को यहाँ पे जो है वो हेल्थ में सुधार होगा। दूसरा कि जातक की जो है वो सोशल अटेंशन बढ़ेगी, सरकार से लाभ होने का योग बनता है, पार्टनरशिप से लाभ होने का योग बनता है, पत्नी को कोई सरकारी लाभ होने का योग बनता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने का योग बन रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो वृश्चिक लग्न के यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 6ठे घर में सरकारी नौकरी में लाभ, सरकारी नौकरी से प्रमोशन, सरकार से कोई आपको जो है वो लोन मिल सकता है, प्राइवेट बैंकों से भी लोन मिल सकता है, प्राइवेट बैंकों में लोन का आवेदन करा सकते हो, शरीर में कोई ऑपरेशन करवाना है उसका भी लाभ ले सकते हो, कोर्ट में या कोई भी तरह का आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है उसके लिए कोई आवेदन लगाना है उसका भी लाभ है। यानी कि एक अच्छा समय आया है जिससे हमें लाभ है। नौकरों से संबंधित लाभ है, कोई अच्छे नौकर को हम जो है रख सकते हैं, हमारी कंपनी में अगर हमें कोई एम्प्लॉय की जरूरत है तो इस समय भर्ती करें, सबसे बढ़िया लाभ रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिन लोगों की वृश्चिक राशि है उन लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे धनु राशि के जातकों के लिए, तो धनु राशि के जातकों के लिए 5वें घर में गोचर करेगा, तो संतान के लिए बढ़िया, संतान की जो है वो एजुकेशन के लिए बढ़िया, आपकी खुद की हेल्थ के लिए बढ़िया, आपके प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया, और कहीं ना कहीं जो है आपकी सोच, आपकी जो कला से संबंधित चीज़ें हैं उन सब के लिए बढ़िया है। सरकारी लाभ, एजुकेशन, स्मार्टनेस, हर चीज़ में फायदा होगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि धनु लगन वालों के लिए तो एक बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि नवमेश जो है वो पंचम घर में आया है, यानी कि पंचमेश बना है, तो त्रिकोण का स्वामी जब त्रिकोण में आए तो एक राजयोग ही होता है, कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मकर लग्न के जातकों के लिए, यानी कि इनका जो लग्न है 10 नंबर मकर राशि, तो मकर राशि वालों के लिए 4थे घर में, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद है वो दूर होता है, नए घर में गाड़ी आने का योग बनता है वाहन का। दूसरा कि यहाँ पे जो है वो अगर सरकार से संबंधित, हमारी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी ऐसा कोई झंझट है जिसमें लगता है कि इस महीने कोई उसका मैटर जो है वो सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे हम सरकार में कहीं ना कहीं कोई आवेदन देके या किसी भी तरह से तो हम उसका लाभ ले सकते हैं, तो ये हमें एक फ़ायदे का योग बनाता है। यहाँ पे हमारी सुख सुविधाओं में हर तरह से लाभ है, माता को भी लाभ है,
माता से संबंधित। और अगर हम विदेश में रहते हैं तो मातृभूमि में घूमने आना फिरना सब में लाभ रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो जो कुंभ राशि के जातक है उनके लिए तीसरे घर में कम्युनिकेशन, मनोबल, खेलकूद, राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग, सबसे ज़बरदस्त लाभ का योग बनता है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको जो है वो किसी भी तरह की बार्गेनिंग, मोल भाव, कोई भी तरह का ट्रेडिंग, सूर्य से संबंधित जो अनाज होते हैं उनकी ट्रेडिंग करना सबसे ज़्यादा लाभ है शेयर मार्केट में। और कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट से आवेदन लेना, आवेदन देना, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टेंडर भरते रहते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे लाभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज़बरदस्त। तो आपको यहाँ पे इसका लाभ लेना है और आपको फायदा भी होगा, चाहे वो शनि का कितना भी लग्न क्यों ना हो। इसके बाद बात आती है मीन लग्न की। मीन लग्न यानी कि मीन राशि के जातक हैं। देखिए मीन राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए जो आपका सूर्य का गोचर है वो होगा उनके सेकंड हाउस में, धन भाव में, परिवार वृद्धि के भाव में। तो संतान से संबंधित अगर प्रोग्राम बात बनाना है कि भाई हमें संतान के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये महीना सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे पुत्र संतान, सूर्य पुत्र का है, मेष राशि में आता है, लगन की राशि है, संतान में पुत्र रूप को देता है। सूर्य जब ओड साइन में होता है यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, तो ये क्या करते हैं कि ऑड साइन है, जिसमें वैसे तो 1 नंबर राशि जो है वो बांझ राशि भी है, परंतु संतान में पुत्र रूप का फायदा देता है, परिवार वृद्धि, शादी के भी योग बनाता है। दूसरा वो तो आपको देखना है कि शादी का समय कैसा आया कैसा नहीं है, वो सब चीज़ें। दूसरा कि एक यहाँ पे धन की वृद्धि करता है, और हमारा जो संचित धन है उसके द्वारा हमें एफडी, बैंक में जो हमारे कोई बॉन्ड है उनसे भी लाभ होता है, शेयर्स हैं उनसे भी लाभ होता है। तो यहाँ पे हमें इस सब चीज़ों के लाभ है, परिवार में एक हंसी खुशी का माहौल बनता है, जीवन को आनंद होने का मौका बनता है। तो सूर्य यहाँ पे सरकारी नौकरी के भी लाभ मिलता है, नौकरी से संबंधित भी अच्छे लाभ देता है। तो ये सारी जो मैंने सभी राशियों के बारे में जो महत्वपूर्ण एक महीने में छोटी छोटी जो घटनाएं हो सकती हैं उनके बारे में चर्चा की है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।